तो नशा तो मेन बीमारी, नशे को अगर कंट्रोल हो जाए तो हमारा 70% समाज अपने आप सिस्टम से चलेगा। नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आज हमें डॉक्टर महिपाल गिल जी के पास हैं और इनसे युवाओं के बारे में कुछ राय लेते हैं कि युवाओं को जो पथभ्रष्ट युवा हो जाते हैं और युवा जो आज के समाज में कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो वे कैसे क्या करें। तो नमस्कार गुरुजी। नमस्ते भैया, नमस्ते। तो सर पहले परिचय दे दो एक बार। मैं डॉक्टर महिपाल गिल जाट कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाता हूँ और जो सोशल इश्यूज़ हैं उन पे मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है। आप देखते भी हो जैसे फेसबुक वगैरह पे मैं लिखता हूँ तो यही मेरा वो है कि तो और फिर हमारा यूँ भी हो जाता है कि भाई बच्चों के माध्यम से हम समाज से तो जुड़े हुए हैं। हर तरह के बच्चे आते हैं, पढ़ने वाले भी आते हैं, शरारती भी आते हैं, कमज़ोर वर्ग से भी आते हैं, भाई अच्छे ज़्यादा रिच फैमिली से भी आते हैं, कॉलेज में कार लेकर भी आते हैं और ऐसे भी हैं बेचारे किसी के पास बैठ के आते हैं या किसी के पास रहते हैं या डेली अप डाउन करते हैं। पास बनवाने के लिए भी पैसे नहीं होते। कई बार ऐसे मौके भी आए हैं कि बच्चों ने जी मेरे पास पैसे नहीं है, क्यों नहीं आ रहा भाई, वही पैसे नहीं, हमारे पैसे तो मैं दे देता हूँ, मेरे बाद में दे देना। कोई दे भी जाता है, कोई अब हम याद भी नहीं रहते, अब 500-400 रुपये याद भी नहीं रहते। कई बार यूँ सोचते हैं भाई चलो कोई बात नहीं अपनी तरफ से। हाँ सर, जैसे हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे कोई युवा समाज में पथभ्रष्ट की बात करते हैं पहले युवाओं की, तो जो युवा पथभ्रष्ट के रास्ते पर चले जाते हैं, भटक जाते हैं मुद्दों से, तो सर उनको क्या करना चाहिए कि वो मुद्दों से नहीं भटके। देखो, पहली बात तो ये कि मुद्दे से भटकता है क्यों आदमी। मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा जो दोषी मानता हूँ मैं तो माँ बाप को ही मानता हूँ। जब माँ बाप अपना टाइम बच्चों के लिए, अपने ही बच्चों के लिए स्पेयर नहीं कर पाते हैं तो बच्चे इधर उधर जगह ढूंढते हैं। मैं मान लिया अपने बच्चों को टाइम नहीं दूंगा तो बच्चा है उसका खेलने को मन करेगा तो पास वाले बच्चे के साथ खेलेगा, उसका घूमने का मन करेगा, अगर हम उसके साथ घूमने खेलने नहीं जाएंगे तो वो दूसरे बच्चे के साथ जाएगा। फिर वो लाइन डाइवर्ट होती होती दूर निकल जाती है, तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हमें पता ही नहीं होता कि असल मुद्दा क्या है, ये क्या चीज़ इसको स्ट्राइक कर गई है मन में जिससे ये हमारे से रूह नहीं जोड़ पा रहा है ना। अपना ही बच्चा अपने से दूर चला जाए, नहीं तो हो ही नहीं सकता बच्चा दूर चला जाए माँ बाप से, क्योंकि वो तो उनका संसार होता है, वही तो संसार होता है। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे सर ने बताया कि आरंभ में जिस प्रकार परिवार ही बच्चे को के आगे आने वाले भविष्य को फिक्स करके रखता है, तो सर जैसे आप कॉलेज में अनेक बच्चों को देखते हैं, अनेक प्रवृत्ति के बच्चे आपसे टकराते हैं, तो सर अगर कोई बच्चा पथभ्रष्टक है और वो अपने आप में सुधार करना चाहता है तो किस प्रकार क्या करना चाहिए सर? नहीं, उसको देखो, बात ये है कि किस किस तरीके से बच्चे पथभ्रष्ट होते हैं। मेनली तो है लड़ाई झगड़े का इशू, मेन इशू होता है। दूसरा आपस में जैसे लड़के लड़की हैं वो थोड़ा इधर उधर आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है, उसके माध्यम से मेन इशू ये दो ही इशू होते हैं बच्चे के रास्ते से भटकने के लिए। लड़ाई झगड़े का हमारे टाइम में भी लड़ाई झगड़े होते थे, हमारे भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं हमारे झगड़े नहीं हुए, लेकिन हमें यूँ एहसास होता था अपनी गलती होती तो हम मान लेते थे, दूसरा बच्चा भी मान लेता था। अब ज़्यादा ही गो बना लेते हैं और उनका क्या होता है, बदले की भावना से काम करते हैं, बजाय इसके कहीं भी हम गलती सभी को पता होता है, भाई मैंने काम किया तो मेरी गलती है, दूसरे को भी पता होता है। जहाँ गलती हो वहाँ अपनी गलती मान ले और अपने व्यवहार में सुधार करे तो कहीं भी सुधार हो सकता है, ऐसी कोई बात है। तो सर जैसे एक और युवाओं के अंदर रहता है कि जैसे युवा कई प्रकार के होते हैं और वो अपना भविष्य बनाने के लिए अपने फील्डों को चुनते हैं, तो किस प्रकार वो किस फील्ड में जाएं, कैसे इंटरेस्ट बनाएं, उसके बारे में कुछ। देखो, मेन बात पहले तो मेरा अपना मानना ये है कि +2 तक की जो शिक्षा है वो तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को करनी चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। हाँ, उनको डिफरेंट चैनल देने चाहिए पढ़ाई के ना। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग तरीका होता है लोगों का काम करने का, सीखने का। जैसे हम घूमते हैं, कहीं जाना होता है, हम रास्ता चुनते हैं, कई बार चाहे बड़ा भी हो वो रास्ता, है ना, वो हम गाँव की भाषा में बोलते हैं पैरा धरती लग गई। तो बच्चे ये इंटरेस्ट से बात हो जाती है कि हम किस तरीके के माहौल में पढ़े हैं, बड़े हैं, तो उसी से हमें वो सुविधाजनक लगने लगता है। तो जैसे मान लिया मेरा इंटरेस्ट हिंदी में है, बच्चे का इंटरेस्ट हिंदी में है, हिंदी सीखना चाह रहे तो उसको सीखने दो, जहाँ तक जाना चाहिए, तो उसके साथ साथ उसकी दूसरी फैकल्टी, मेंटल फैकल्टी खुलेंगी। हमारा सिस्टम क्या है कि हम हिंदी भी पढ़ाएंगे, फिर मैथ भी पढ़ाएंगे, फिर उसको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। तो इस तरह नहीं, बच्चा जो भी सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ना चाहता है उसको बढ़ने दो।
फिर वो अपने आप ही सोचेगा थोड़े उसमें जाके कि मेरे को ये नहीं आता तो ये भी देखूंगा मैं क्या चीज़ है, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा उसमें। अब हम बच्चे को उसकी बजाय उसको कोई फोर्स कर देते हैं किसी चीज़ में, तो फिर उसको यूँ लगने लगता है कि मेरे को आती तो है नहीं, ये ना मेरे को आएगी। तो उसको पहले जो ज्ञान जिस फील्ड में उसका है ना, उसमें उसको पूरा उभरने दो। और बच्चों को हम सुविधाएं प्रोवाइड करें, छोटी छोटी सुविधाएं हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बच्चा कोई रेस लगाता है, चल बच्चा तेरी रेस लगवाऊंगा, कुश्ती करना चाहता है करने दो, थोड़ा हम अपने बच्चे के लिए टाइम स्पेयर करें। तो इसी तरीके से ना बच्चे को जब पता लग जाएगा कि मैं इस फील्ड, कई बार तो हमें खुद नहीं पता होता। अब जैसे मैं फेसबुक पे लिखने लगा, मुझे ही नहीं पता था कि मैं इस पे फेसबुक पे लिख सकता हूँ, डरता था कभी गलत लिख दूँ, कमेंट आएंगे, कभी कोई मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाए, कभी कोई मैं इस तरह का मुद्दा उठा दूं कि भाई समाज में लोग मेरे को गालियां देने लग जाएं। अब धीरे धीरे फिर उसमें हाथ साफ हो जाता है इस तरह का। तो जैसे सर हमारे समाज में एक परिवार के ज़्यादातर सदस्य सोचते हैं आराम से ही कि हम बच्चे को सरकारी नौकरी लगवाएं, और सरकारी नौकरियों के पीछे घूमते रहते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकारी नौकरी सर सभी को नहीं मिल पाती, कुछ युवाओं को मिल पाती है। तो उसके पीछे भागने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखो, ये आपकी बात भी ठीक है। पहली बात तो है कि हमने जो समाज में एक रिक्वायरमेंट हमने अपने खुद ही बना दी बच्चों के लिए ना। हम किसी के लिए लड़की के लड़का देखना है तो भाई सरकारी नौकरी वाला हो, है ना। अच्छा, फिर सरकारी जॉब में थोड़ी श्योरिटी होती है। अब प्राइवेट जॉब है, मान लिया कोई बच्चा फैक्ट्री में काम करे, मान लिया उसको हैंडसम जॉब में मिल रही है। अब जो इंडस्ट्री का है या कॉरपोरेट्स का है वो इतना ट्रांसपेरेंट काम नहीं होता है, तो बच्चों में जो जॉब सिक्योरिटी वो इनसिक्योर होती है। और अब नए रोजगारों का भी उनको इतना ज्ञान नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताऊं, मैं एक वो कोर्स करके आया था, मैं 15 दिन की ट्रेनिंग दिल्ली उसमें चंडीगढ़ में, ये 90 की बात है। तो वहाँ हमारा एक गेम करवाया, उसमें हमें 10 छल्ले दे दिए, भाई आप ये टारगेट दे दिए, इनमें डाल लो। तो बाद में उन्होंने रिजल्ट निकाला कि जी आप फर्स्ट हो। अब मेरे को पता ही नहीं मैं किस चीज़ में फर्स्ट हूँ। फिर उन्होंने बताया कि आपका जो काम करने का तरीका है कि आपने पहले चौथे टारगेट में डाला, फिर 5वें में डाला, फिर 6ठे में डाला, फिर आप 7वें में नहीं डाल पाए तो आपने वापस 6ठे में डाला, फिर आपने 7वें में डाला, यानी आप पैर जमा के चल रहे थे। तो इस तरह थोड़ा सा बच्चों को हिंट दिया जाए या हल्के फुल्के उनको इन्वॉल्व करके ट्रेनिंग दी जाए कैसे करते हैं। पहले जैसे मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा था, कहीं कोई महाराष्ट्र का कोई बिजनेसमैन है, वो अपने बच्चे को 1500 रुपये दे के 1 महीने के लिए भेज देते हैं कि भाई इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे और आपको किसी से मांगना नहीं है, आपको काम करना है तो आपको फील्ड एक्सपीरियंस होगा कि भी कैसे लोग काम मांगते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट होती है, कितने में खर्चा चलता है, रोटी कहाँ से मिलेगी, ठहरना कहाँ पे, इतने पैसे में कहाँ रुक पाओगे। तो इस तरह हम ग्राउंड से जुड़े तो हमें हमारा एक्सपोजर होता है। तो वो चीज़ें हमारा जो समाज है उसमें हिसाब से बच्चे ज़्यादातर माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं। अब उनको खुला छोड़ दे तो उनको ये रहता कि भाई कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, और अगर खुला नहीं छोड़ दे तो वो डिपेंडेंट इतने हो जाते हैं कि उनको कोई भी नया काम शुरू करते वक्त डर लगने लग जाता है। तो हमारे समाज का बड़ा प्रभाव चल रहा है इस मामले में ना। हम जो राजनीति है या जो सिस्टम है हमारा वो इस तरह का नहीं बन पा रहा। तो सर एक सवाल और हमारे जैसे दर्शक हैं उनके मन में भी होगा कि जैसे नशा और जो दारू जैसी चीज़ें होती हैं वे युवाओं को बिगाड़ने का काम करती हैं सर। कुछ युवा उससे उभर भी जाते हैं लेकिन कुछ नहीं उभर पाते, जो ताउम्र उन्हें इसका दुख देती रहती है। तो उन्हें क्या संदेश? देखो, सबसे बड़ी बीमारी हमारे समाज में, सबसे बड़ी, संपूर्ण समाज है चाहे कहीं का भी समाज है, नशा सबसे बड़ी बीमारी। नशे के साथ एक बीमारी नहीं आती। देखो, मान लिया सपोज मैं भी खुद भी ड्रिंक करता था, तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये है कि आप शाम, सपोज करो कोई शराब ही पीता है, शाम को 2 घंटे शराब पिएगा, सुबह वो 2 घंटे उसके लिए उसको आराम करने की भी ज़रूरत होगी। उस 2 घंटे में वो अपना, मान लिया मेरा पढ़ाई का काम है तो मैं पढ़ाई लिखाई का काम भी छोड़ दूँगा, ठीक है, मेरे पैसे भी लगेंगे। कहीं शराब पी के मैं इधर उधर बाहर चला गया तो मैं, और कहीं यूँ भी डर रहता है कहीं भी उल्टा सीधा काम कर दे। ज़्यादा पी ली तो समाज में थोड़ा अलग से भी दिखता आदमी, जो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग नहीं लगता। तो नशा तो मेन बीमारी, नशे को अगर कंट्रोल हो जाए तो हमारा 70% समाज अपने आप सिस्टम से चलेगा। इतना नशा, जब आदमी नशा करता है शुरू में सोचता बड़ा मैं कंट्रोल में करूँगा, और फिर जब एक पैग ले लिया तो जब शुरू में ही तेरा कंट्रोल नहीं था तो बाद में कैसे हो जाएगा, समझे ना। एक पैग ले लिया, एक पैग से पहले आप कंट्रोल में नहीं हो, बाद में कैसे कंट्रोल कर लोगे।
तो यही भ्रम सा रहता है, शुरू में बच्चे गलत बच्चे के साथ बैठ जाते हैं, वो उनको कर एक ले ले कुछ ना फर्क पड़ता है, एक ले ले कुछ ना, बस वही चीज़ लाइन से निकलते निकलते पता नहीं कहाँ तक चले जाते, फिर उसको ध्यान ही नहीं रहता कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो सर सेंसेस ब्रेक डाउन हो जाती हैं पूरी। तो सर एक आखिरी वो है सर, दर्शकों का आखिरी चीज़ मैं वो आप बताइए कि जैसे कोई युवा है और वो गरीब भी है और आपसे कुछ उसे राय लेना चाहिए या पूछना चाहे तो कैसे क्या लेगा सर? हाँ, कभी भी कोई भी राय लेना चाहे, मेरे से लेना चाहिए या किसी और साथी से भी लेना चाहिए, फ्री में हम बैठे हैं, बेशक फ़ोन पे ले, कोई बात ही नहीं। कॉलेज में आए, कोई और किसी दूसरे सब्जेक्ट का है या मेरे सब्जेक्ट का है तो अपने उससे सोशल इशूज़ पे है या कोई इस तरह का भी वो मेरे को उचित समझता है कि मैं उसका मार्गदर्शन कर सकता हूँ तो मेरे से ले। वो यूँ कहे कि भी जी सर मेरे को फलाने से लेना, तो उससे भी दिलवाएंगे। ये तो मेरा तो इंटरेस्ट ही है ये टॉपिक का, और वैसे भी टीचर की ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों को भाई सही मार्गदर्शन करें और जितना भी हो सके उनकी हेल्प करें। तो जैसे आपने देखा तो महिपाल जी ने बताया कि इस प्रकार युवाओं को नशे से दूर रहकर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। और अगर किसी भी प्रकार की सलाह की गुरुजी से आप लोगों को ज़रूरत है तो कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं, हम गुरुजी तक आपकी बात पहुंचाएंगे। और आप जाट कॉलेज में आकर भी गुरुजी से मिल सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट या संशय है और आप नशे से निकलना चाहते हैं, जो युवा इस वीडियो के माध्यम से देख रहा है और सोचता है कि नशे से बाहर मेरे को निकलना चाहिए और समाज में कुछ करना चाहिए, तो जिस प्रकार पीछे भी बताया जाता है कि गुरु भगवान का रूप दूसरा रूप होता है और वह इसमें ज़रूर मदद करेगा। इसी प्रकार गुरुजी से हमने एक खास बात की। आप लोगों से यही अनुरोध है कि नशे से दूर रहें और अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।